Welcome class first year to the physics studio, and today our topic of interest is 10.7 from chapter 10, and we have to determine the speed of light by the use of a simple experiment. क्लास जैसा कि हम सब लोगों को ही मालूम है कि लाइट जो है वो ट्रैवल करती है. अभी तक हम खैर यही पढ़ पाए हैं कि लाइट इन दी फॉर्म ऑफ वेव ट्रैवल करती है, और हमें ये भी मालूम है कि ये बहुत मुश्किल है लाइट की स्पीड को मेजर करना, क्योंकि ये भी ख्याल किया जाता था कि लाइट एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कुछ ना कुछ टाइम तो लेती है. मतलब इसकी स्पीड बहुत तेज़ है कि इसके टाइम को मेजर करना बहुत खासा मुश्किल काम है. और सबसे पहले गलीलियो ने लाइट की स्पीड को मालूम करने की कोशिश की. हता कि वो ये मालूम करने में कामयाब तो नहीं हो सका, लेकिन उसने इतना ज़रूर अंदाज़ा लगा लिया कि लाइट को एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने में कोई ना कोई टाइम ज़रूर लगता है. लाइट को हम माइकलसन ने जो तरीका बताया और जो एक्सपेरिमेंटल मेथड उसने यूज़ किया, उसकी एक ब्लॉक डायग्राम इस फिगर में, जो कि बुक में 10.7 के नाम से बनी हुई है, मैंने यहाँ पे ड्रॉ करने की कोशिश की है. ये माइकलसन मेथड है फॉर मेजरमेंट द स्पीड ऑफ लाइट. माइकलसन ने जो एक्सपेरिमेंट का तरीका इख्तियार किया वो ये था कि दो पहाड़ियों के दरमियान में से एक पहाड़ी से लाइट के एक पहाड़ी के ऊपर सोर्स ऑफ लाइट था. उस सोर्स से लाइट दूसरी पहाड़ी से पड़ जाती थी और वहाँ से रिफ्लेक्ट बैक होके पहली पहाड़ी तक वापस आती थी. तो ये एक रफ सा मेथड जो है, दोनों पहाड़ियों के दरमियान वो हमें एक्यूरेटली हम वो मेजर करके रख सकते थे. तो एक रफ सा मेथड था. बाद में इसको शिफ्ट भी किया गया कि अगर हम इसी मेथड को किसी एक्सपेरिमेंटल सेटअप में शिफ्ट करें तो वो इस फिगर 10.7 में दिखाया गया है. इसमें क्या है कि आपने एक मिरर लेना है, जिसको यहाँ पे कैपिटल M, 2 मिरर्स चाहिए. कैपिटल M एक मिरर है और इसकी 8 साइड्स हैं, और 8 साइड्स को लेबल भी किया गया है. 1 2 3 4 5 6 7 8. ये पॉलिश्ड मिरर है, इसकी 8 साइड हैं. लाइट जब भी इससे आके टकराएगी लाजमी तौर पे रिफ्लेक्ट बैक होगी. इसकी रिफ्लेक्शन के रास्ते में लाइट की रिफ्लेक्शन के रास्ते में एक छोटा मिरर, ये भी पॉलिश्ड है और छोटा मिरर है, इसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट किया गया है, ये रखा गया. और इसी तरह से एक लाइट का सोर्स जो कि इस्तेमाल किया गया. इस सोर्स में से लाइट जैसे ही इस मिरर से टकराएगी और टकराने के बाद वो रिफ्लेक्ट होगी तो उसके रास्ते में एक और मिरर M प्लेस होगा. अब यहाँ से भी लाइट जाहिर सी बात है कि रिफ्लेक्ट होके जाएगी. यहाँ से रिफ्लेक्शन के बाद अब क्योंकि ये कैपिटल M वाला जो मिरर है ये किसी भी मोटर की शेफ्ट के साथ आप लगा लें जो कि रोटेट कर रही होगी थ्रू सम एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा या एंगुलर लीनियर फ्रीक्वेंसी F. ये रोटेट कर रहा है विद द फ्रीक्वेंसी F. ये मिरर M किसी मोटर के ऊपर है और ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, मोटर की शेफ्ट के साथ अटैच है. तो अब जैसे ही ये 3 से टकराने के बाद दूसरी तरफ आपने कोई टेलीस्कोप या कोई भी ऑब्जर्वेशन के लिए कोई भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट रखा होगा, उसके थ्रू जब हम इसको स्टडी करेंगे तो यहाँ और कितना डिस्टेंस ये कवर करेगी. लाइट 1 से M तक दोनों मिरर्स का दरमियानी फासला D है, तो लाइट 1 से M तक 1D ट्रैवल करेगी, M से वापस 3 तक डिस्टेंस टोटल ट्रैवल करेगी तो 2D हो जाएगा. तो इफ़ द मिरर M इज़ रोटेटेड क्लॉकवाइज इनिशियली. अब आपने ये कि इसको थोड़ा सा सेट करना है इस एक्सपेरिमेंट में. एक्सपेरिमेंटल सेटअप इसका इस तरह से होगा कि इनिशियली द सोर्स विल नॉट बी विजिबल थ्रू द टेलीस्कोप. इनिशियली आपको टेलीस्कोप के ज़रिए कोई भी सोर्स नहीं नज़र आएगा. व्हेन द मिरर गेन्स ए सर्टन स्पीड द सोर्स, हाँ एक पॉइंट पे ये सोर्स S क्लियरली विजिबल हो सकता है. वो कौन सा पॉइंट है? व्हेन द टाइम टेकन बाय द लाइट, जब टाइम जो कि लाइट टेकन बाय द लाइट इन मूविंग फ्रॉम M to M एंड बैक टू M. लाइट ने जितना टाइम M से M और यहाँ से M से बैक M तक जाने में जितना टाइम लिया है, उतना ही टाइम ये पोजीशन 2 जो है वो अपनी, ये फेस 2 जो है उतना ही टाइम ले अपनी पोजीशन चेंज करने में, और फेस 1 की पोजीशन तक आने में जितना टाइम इस मिरर को रोटेट होने में और इसकी पोजीशन 2 की पोजीशन 1 तक लाने में जितना टाइम लगेगा, उतना ही टाइम लाइट को
m से m और अगेन वापस m तक जाने में लगेगा। और अगर ये टाइम बराबर है तो हम इस टेलीस्कोप के थ्रू इस सोर्स को देख पाएंगे। अब देखिए क्लास, क्योंकि ये 8 साइडेड मिरर है और टोटल हमारे पास एंगल कितना होता है, 2 पाई होता है। अब अगर हम एक फेस का एंगल लेना चाहें तो लाजमी सी बात है वो एक फेस का एंगल सेंटर पे जो बन रहा होगा वो 2 पाई बाई 8 के बराबर होगा। और अब हमें टाइम चाहिए, टाइम टू कंप्लीट 1 राउंड ट्रिप, जितना कि लाइट ने 1 से m से 3 तक जाने में जितना टाइम कवर किया उस टाइम को मेजर करते हैं। उसके लिए वी नो दैट थीटा इज़ इक्वल टू ओमेगा टी के बराबर होता है। आपने ये पहले भी रिलेशन पढ़ा हुआ है। और यहाँ पे हमें टी की वैल्यू चाहिए थीटा ओवर ओमेगा। ओके, अब इसको हम लिख सकते हैं 1 ओवर ओमेगा क्रॉस थीटा 1 ओवर ओमेगा। वी नो दैट 2 पाई एफ के बराबर होता है। और थीटा अभी हमने ऊपर कैलकुलेट करके रखा हुआ है कि एक फेस का 2 पाई बाई 8 के बराबर होगा। तो ये हमारे पास टाइम आ जाता है 1/8। याद रखिए ये वो टाइम है जो कि इस रोशनी को एक पूरा राउंड 1 से m और m से 3 तक जाने में रिक्वायर्ड है। वो टाइम 1/8 है, हमने कैलकुलेट करके रख लिया, 1/8 f है। This time taken by light for its passage from m to m and back is, अब also we know that कितना लाइट सोर्स से लाइट जब आती है तो वो कितना डिस्टेंस कवर करती है, 2d। और 2d डिस्टेंस कवर करती है और किस स्पीड के साथ करेगी, लेट्स कॉल c के वेलोसिटी ऑफ लाइट c है। तो इसका मतलब हुआ कि ये भी वही टाइम है जो हमने ऊपर कैलकुलेट किया और ये दोनों टाइम आपस में बराबर हैं। अगर ये दोनों टाइम बराबर हैं तो 1/8f इज़ इक्वल टू 2d/c। यहाँ से हम c की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। और c की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट, क्योंकि d डिस्टेंस ये भी मेजरेबल होगा, हमें मालूम होगा, और फ्रीक्वेंसी जिससे ये शैफ्ट घूम रही है वो भी हमें मालूम होगी। दोनों की वैल्यूज़ अगर रफली पुट करें तो c की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 2.99792458 इंटू 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड, और जिसको हम रफली लिखते हैं 3 इंटू 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये क्लास स्पीड ऑफ लाइट है इन वैक्यूम। देखिए स्पीड ऑफ लाइट मीडियम के ऊपर डिपेंड करती है। अगर आप वैक्यूम के अलावा कोई और एयर के अलावा कोई और मटेरियल इस्तेमाल करेंगे लाइट की प्रोपेगेशन के लिए तो लाइट की स्पीड चेंज हो सकती है। ये हमने एयर के लिए कैलकुलेट किया है। और ये जिस हमने मेथड से कैलकुलेट किया है ये कहलाता है माइकलसन्स एक्सपेरिमेंट फॉर डिटर्मिनिंग द स्पीड ऑफ लाइट। और यहाँ तक ये हमारा टॉपिक क्लोज हो जाता है।